जी परब है गाड़ी हमारा एक और परब कहाँ है सबके हृदय में प्राण में निवास है। प्राण में निवास करने का कारण है जो इसीलिए ओंकार को प्रणव कहा जाता है। ओंकारी प्रणव इसलिए हमारा बाहर से जो हम उच्चारण करते हैं ये अवाच्य है, ये उच्चारण नहीं है। ज्ञान कैसे प्राप्ति होते हैं ओंकार से। जैसे हम लोग पढ़ाई करने जाते हैं, कोई भी पढ़े हिंदी में गौड़ी बात कोई भी लैंग्वेज पढ़ने जाए तो और से शुरू होते हैं और बिंदु में जाकर समाप्त होते हैं। हिंदी का अक्षर भी आ से शुरू होते हैं, बिंदु में जाकर समाप्त होते हैं। बांग्ला में भी और से शुरू होते हैं, चंद्र बिंदु में जाकर समाप्त होते हैं। और ए से जेठ सभी अक्षर में ए का आ का आ से शुरू होते हैं और जेठ में जाते हैं जीरो। जेठ का अर्थ है जीरो। तो हमारा ये अक्षर कोई ना पढ़े तो बड़ा बड़ा किताब पढ़ सकते हैं। हमें बोले ये अक्षर पढ़ के क्या होगा, ये ऑल पढ़ के हमको क्या मिलेगा, क्या होगा। बोले बेटा इसको पढ़, इसको रटने का बाद ही तो जोड़ जोड़ के सारी किताब को पढ़ सकते हैं। आप लोग बताइए अगर ये अक्षर का ज्ञान किसी का नहीं है वो किताब पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। तो यही वो अभ्यास करने का बाद एक एक अक्षर उसको साथ जुड़ता है तब वो शब्द क्या निकालते हैं। और से कुछ भी दे दो, और से जो दिया जगह रोक, जो जितना जलेगा उतना ही अक्षर आएगा। और आ से मी जोड़ दिया तो आमी हो गया, जितना जलेगा सब शब्द में आएगा। तो भगवान वही बोल रहे हैं जो तुम इसको जोड़ो। ओंकार का साथ जितना जोड़ोगे उतना ही तुम्हारा ज्ञान बढ़ती जाएगा। तो हम लोग वही अक्षर को रटने शुरू करते करते हम लोग अक्षर ज्ञान हो जाते हैं। फिर एक एक क्लास पार होना पड़ते हैं। हम क्या अक्षर पाने के बाद ही मास्टर डिग्री कर देते 1 2 3 4 5 ऐसा करके वो देखते हैं इसका लेने का क्षमता कितना है। वो भी देखते हैं परीक्षा करके जो स्कूल में भेजा जाते हैं कि ये कितना परिपक्व है। फिर जब जाते तो जब कोई 5वीं क्लास पढ़ के छोड़ देते, कोई 10वीं करके छोड़ देते, कोई 12th करके छोड़ देते। पढ़ने के बाद तो पूरा एंड तक नहीं पढ़ सकते। तो साधना भी ऐसी को करें, शुरू में करते हैं, फिर बस 2-1 साल दिया बस छोड़ दिया। हमने देखा है गायत्री मंत्र ले लेते हैं, नया खूब करते हैं, फिर बाद में अरे काल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, हाँ 1 महीना चलेगा, अरे कर लेंगे कोई बात नहीं। ऐसे करते करते 1 महीना 2 महीना 3 महीना फिर एकदम पूर्ण रूप से नागा। तो अभ्यास नहीं छोड़ना चाहिए। अभ्यास छोड़ दिया तो फिर तो यही दिखा रहे 2 दोस्त अपना पढ़ने गए स्कूल में। तो एक दोस्त क्या पैसा वाला था, पैसा उसको हाथ में दे देते, वो अपना
क्लास को भाग के रेस्टोरेंट में खाना, रेस्टोरेंट में घूमना, इधर उधर खूब आनंद, खूब मजा लेता था। और उसको वो मोहल्ले का और एक लड़का उसको साथ जाता था, दोस्ती था। वो बोलते भाई चल हमारे साथ चल, वहाँ मजा करेंगे, आनंद करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे। वो बोलते मेरा पापा भाई बहुत कष्ट करके मेरे को पढ़ा रहे, मेरे को पढ़ना है, पढ़ने के लिए कष्ट करना है, आनंद के लिए कष्ट नहीं है। आनंद जो बाहर के भौतिक जगत का आनंद है वो कोई भी खरीद सकता। मन बुद्धि इंद्रिया से वो अपना बाहर का दुनिया का चीज को ले सकते, लेकिन अंदर क्या हो रहा है, कमजोरी पैदा हो रही, वो पढ़ाई ना करने के कारण बार बार फेल होते जा रहे और उसको 5वीं से ऊपर गया। अचानक उसके पिताजी गुजर गए। अब उसको बेटा का ऊपर आ गया संसार का था। अब 5वीं क्लास पढ़ के क्या करे, लेबर का काम करेगा और नहीं तो फिर वो अपना सब्जी का दुकान करेगा, किराना का दुकान करेगा। तो यही है, जहाँ बुद्धि का ज्यादा जरूरत वहां भी बुद्धि का चाहिए। आराम से कोई बुद्धि नहीं आती। तो हमने बोला था जो हमारा विद्या और बुद्धि, विद्या किसको बोलते हैं और बुद्धि किसको बोलते हैं? विद्या कहाँ से आते और बुद्धि कहाँ से आते? बोलो, यहाँ तो इतना आदमी बैठे हैं, बताओ, पता ही नहीं। विद्या किताब अध्ययन, किताब जेब में लेके घूमेंगे तो विद्या आ जाएगा, अध्ययन करना पड़ेगा। और बुद्धि कहाँ से आएगा? जो पढ़ने लिखने का बाद भी बेवकूफ होता है, उसको बुद्धि नहीं है। सब बोलते हैं अरे इसका कोई बुद्धि नहीं। बुद्धि आते कर्म से, कर्म कर करके उसको बुद्धि आती है। जो कर्म करते, कर्म में जो ज्यादा बलवान है उसका बुद्धि बहुत शार्प है, बहुत तीक्ष्ण है। और जो काम नहीं करते, डिग्री ले लिया और बस आलस से आराम से जिंदगी, वो बुद्धि नहीं है। बुद्धि उसको बोलते हैं सूक्ष्म रूप से। इसीलिए भगवान ने उसको बोला है दधा में बुद्धि जोगा, हम तेरे को बुद्धि में बुद्धि दे रहे, तो हमारा बात नहीं समझ पा रहे। जो वीर हो सकते हैं लेकिन मेरा बात नहीं समझ पा रहे। इसीलिए कर्म कराया उसको, हर परिस्थिति में दुख कष्ट अशांति उसको दिया। उसको फेस करने के बाद उसको बुद्धि तीव्र हो गया, मन बुद्धि देहो। तो वो फिर अपना लड़ाई किया तो सब लड़ाई में जीत गया। तो वही बोल रहे हैं। तो वो लड़का पढ़ लिख के मैजिस्ट्रेट बन गया। पढ़ने के लिए मेहनत करना पड़ा। तो जब वो अपना मैजिस्ट्रेट बना तो वो देखते भाई मेरा माना का वही दोस्त है जो सब्जी खरीदते है, वो उसको पास सब्जी खरीदते। वो बोलते भाई तू कितना आनंद से, कितना सुखी, कितना तेरा इज्जत है, और मेरे आज ये दुखी होके सब्जी देते बैठे, ये बेचेंगे तो फिर हम अपना घर का खर्चा चलाएं। तो बोले ठीक है। तो मैजिस्ट्रेट क्या बोले, भाई वो दिन तो तूने खूब मजा किया, खूब घूमा, खूब खाया, वो दिन पढ़ना था। असली जो पढ़ना के लिए स्कूल भेजा जाते है, बड़ा स्कूल हो, नामी धामी स्कूल हो, बस में जा रहे, एसी में जा रहे, ड्रेस लगा रहे, अपना बहुत सुंदर सज के जा रहे। अगर पढ़ाई ना करे तो स्कूल कुछ कर सकते हैं? स्कूल तो कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए हमारा अध्ययन करना जरूरी है, और अध्ययन करने के लिए मन चारों तरफ से मार के एक जगह लगाना पड़ेगा। तो हमारा भी वही है, जो हम लोग इधर उधर मजा अपना आनंद ले रहा हूँ, इधर कर रहा हूँ, लेकिन उसको
क्या है, हमारा कोई कष्ट, कोई दुख, कोई तकलीफ निवारण नहीं हो रही, ना चिंता भय से हम मुक्त हो रहे। इसीलिए मन को हटा के चारों तरफ से वही अध्ययन में रखा। जो तीनों काम खुद करना पड़ता है, गुरु जी हमको बोलते हैं, हमको जो भोजन खुद करना पड़ेगा। हमने जब तक नहीं खाओगे तो पेट नहीं भरेगा। हजारों आदमी खा जाए लेकिन तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। इसी प्रकार अध्ययन, सारा दुनिया पढ़ के ज्ञानी बन जाएगा, तुम अगर अध्ययन नहीं करोगे तो ज्ञान नहीं आएगा। उसी प्रकार जो तुम तपस्या कर रहे हो, तो वो तपस्या तुम निरंतर लगा रहोगे तो तुम्हारा शक्ति आएगा। तो इसीलिए आज आप लोग के सामने मैं जो बोल रहा हूँ, इसका पीछे गुरु जी का हमारा जीवन में अनुभूति कर रहा है। हमारा तीव्र इच्छा था अनुभूति करने का, जो हर चीज को मैंने हटा दिया। तो आप सोचते जो मैं ऐसी ही आगे संन्यास में, जब मेरे को प्रूफ मिला, जब उस शक्ति को अनुभव किया, इस संसारी शक्ति क्या कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तब मैंने वहां बैठ के मैंने आश्रम का सब रूप देखी। जैसे आजकल हमने किताब में पढ़ती है कि पहले महापुरुष लोग अपना देहों को छोड़ के दूसरा देह एक साथ 10 देह धारण कर सकते, ये सिद्ध रीति में है। लेकिन जो हम ध्यान करते हैं, ये अष्ट सिद्धि नवनिधि को अपना आप ही आ जाते हैं, उसको जरूरत नहीं पड़ती। आपको मैं बोलता है, जो मैं वहाँ कहाँ बंगाल में बैठ के यहाँ का आश्रम का रूप क्या था उस समय, लेकिन वो आज भी मेरे को उसी दृश्य सामने दिखाई। तो मैं उस लिखा अभी भी तोड़ने नहीं दिया, तो वो लेख मैंने उस समय ध्यान में लिखा। आज आश्रम का रूप रंग बदल गया, लेकिन वो जो हमने देखा था तो मेरा दिल में कभी भी नहीं कोई घटा सकता। उसके बाद देह से आत्मा निकाल जाती, क्या निकालते हैं किसी को कुछ नहीं पता। सिर्फ हमने सुनता है, पढ़ते हैं, लेकिन आत्मा क्या सकती है वो अंदाजी नहीं कर सकते। आदमी जो 10,000 का आदमी जो शक्ति होता है, जो बलवान वीर है, एक आत्मा में, एक जीव आत्मा में इतना शक्ति है। तो कैसे एक संत अपना पहाड़ से जा रहे थे तपस्या करने, तो उसने बहुत प्यास लगा, तो झरना का पानी आ रहे थे, तो पानी पीने गया, देखा जो वहां से जंगली गाय कोई पशु नदी गया गुजरा, तो जल एकदम धुंधला हो गया, मैंने गंदा हो गया, वो पीने लायक नहीं है। तो उसने इतना थका हुआ था, वो किनार में बैठ गया। किनार में पानी का अंदर देख रहे, धीरे धीरे जो पानी के जो मिट्टी जो धुंधला कर रहे थे, जो नीचे नहीं दिखाई दे रहे थे, तो धीरे धीरे मिट्टी बैठती जा रही। और बैठ बैठ के क्या हो रहा है, जो जल एकदम शीशे का वापिस साफ हो गया, और साफ होने के बाद एकदम ऊपर से नीच तक उसको दिखाई देगा, उसको दिखाई देगा। तो इसीलिए हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारा इंद्रिया हमको अंदर जाने नहीं देते हैं, ऐसी धुंधला करके रख दिया जो अंदर कुछ भी महसूस नहीं। लेकिन ध्यान में जब स्थिर होता है तो वो सारी गंदगी साफ है और एकदम सच, एकदम शीशा का वापस अंदर दिखाई देता है। तो हमने इस अनुभूति करके आश्रम में आया। हमने ऐसे ही कान में मंत्र फूक लिया। गुरु जी बोलते मंत्र तुमको पहले ही परमात्मा दिया है, वो तो प्राण में है, तुम भूल गया, तुमको हम उसी के साथ फिर तुमको अंदर जागृत कर।
हमको देने का कोई जरूरत नहीं है। आज जितना भी महापुरुष सुनते हैं तो वो बात हमको महसूस होती है। और प्राण मन को चला रहे, बुद्धि को चला रहे, इंद्रिय को चला रहे। प्राण को कौन चला रहा है? आप चला रहे तो ऑटोमेटिक चले। अगर प्राण बंद हो जाए तो मन बुद्धि इंद्रिया चल सकते हैं? मन बुद्धि इंद्रिया चल सकते हैं प्राण का बिना? तो प्राण का इस सब शक्ति का जल है इस संसार। तो भगवान इसीलिए बोला प्राणम स्थितम जोग धारणम, जो प्राण में जो स्थिर हो सकता है वही मेरा सब निरंतर युक्त है। तो यही ध्यान का उद्देश्य है स्थिर प्राणम स्थित। प्राण में स्थिर कब होता है? जब मन बुद्धि इंद्रिया कोई भी विचार, कोई भी इच्छा, कोई भी अपना बाहर का चीज अंदर नहीं आता। जब स्थिर हो जाते तभी परमात्मा से जुड़ते, तभी वो प्राण का शक्ति मन बुद्धि इंद्रिया में पवन शक्ति देते। तो बाहर का खाक पी के शक्ति नहीं मिलेगा। कितना भी तुम तंत्र के पास चला जाओ, कितना भी तुम ज्योतिष के पास चला जाओ, कितना भी तुम इस संसार का शक्ति को पैसा का ले लो, लेकिन किसी से भी कुछ नहीं हो सकता। प्राण का शक्ति इतना विशाल शक्ति है जो आपको सबसे ऊपर है। आपको आज जितना भी संत आत्मा ज्ञानी है सब अमर है, सबका नाम आज भी अद्वैत है और वो भी श्रद्धा होती। आज कितना दिन पहले सब संत आया, चैतन्य बाबू 500 साल पहले आया था। आज भी चैतन्य बाबू को वाणी इतना मधुर लगता है, इतना परमात्मा का पास ले जाते हैं जो आप सोच लीजिए। अपना मम्मी को बोल रहे हैं, मम्मी अपना पुत्र बोलने से पुत्र धन चला जाए। कृष्ण कृष्ण बोले रोग कृष्ण धन मिले। उसे बांग्ला में बोला है कि यही अर्थ है। पुत्र बोले का दिले पुत्र धन हराई दे, और कृष्ण बोले का दो कृष्ण धन पाए। अरे इसका अर्थ है तुम पुत्र को कितना भी पकड़ के रखो वो नहीं रख सकता, लेकिन तुम कृष्ण बोल के लो कृष्ण धन। कितना बड़ा बात बोल के गया अपना। इस संसार में वो लोग का वाणी कितना है। बोले वही बोलते कि हमें इतने मोड़े जाने तापताई या ना जाने जिबे कैसे जीते। तो मैं कौन हूँ? जब तक मैं नहीं जान सकता हूँ तो मेरा अपना हित हो ही नहीं सकता। कितना भी पढ़ा लिखा कर लो, कितना भी धन कमा लो, कितना भी मकान बना लो, कितना भी धन संपत्ति बना दो, ये नहीं हो। कि इसीलिए बार बार आपको वही बात बोलो कि इस संसार में जो मैं को जानते हैं वो इस संसार का अर्थ कुछ भी उसको नहीं चाहिए। वो सदा मुक्त है, सदा आनंद में। जो इच्छा करते वही इच्छा उसको पूरी होती। इसीलिए आप तो ये जगह जो पुराना सब भक्त लोग आए हैं तो ये जगह क्या था? आज भी मेरे को याद है सुबह जब यहाँ हनुमान मंदिर के पास लेकर जाने के लिए रुकता था तो वहाँ बारिश हो रहे थे, ये हो रहे थे, क्या ठंडी का फरवरी महीना था। तो इसमें जो शिव चतुर्दशी में तो सब आया मेरा यहाँ आश्रम में, तो वहाँ ठहरने दिया। यहाँ आया था तो मेरा पास कुछ भी नहीं था, तो मैंने जो था हमने सब कंबल लिए वो चला गया। उस समय क्या परिस्थिति था, क्या ये था, वो उसी में थे।
वो स्थिति हम लोग को क्या था, लेकिन धीरे धीरे हम लोग साधना करते गया, अपना आप ही सब कुछ करते गए। तो यही है जो अपना आत्मा जैसे उन्नति होगा, आध्यात्मिक उन्नति होगा, ऐसे भौतिक उन्नति उसको भी होता है, क्योंकि आत्मा के साथ मन बुद्धि इंद्रिया चलती है और वही शक्ति उसको प्रदान करती है, उसको बुद्धि प्रदान करती है, तो वो हर जगह जाके विजय पाता है। इसीलिए आप लोग ये मत सोचे ध्यान कर रहा हूं, इसमें क्या मिलेगा, इसमें सब कुछ सर्व शक्ति समझते, इसमें सब शक्ति इसमें छुपा हुआ है। तो आप लोग से स्थिर हो जाइए। फिर मैं अपने जिंदगी का अनुभूति से जो कुछ किया है, तो इसका बात यहाँ है, जो अनुभूति नहीं रहेगा तो ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। अनुभूति उसको बल है, बुद्धि है, और वही उसको ताकत है, वही मार्ग पे चलने के लिए वो उसको हिम्मत देते हैं। तो इसीलिए बाहर का जो फिजिकली जो मिलता है वो आपको ताकत नहीं देगा, वो ताकत और छीन लेगा। तो इसीलिए हम लोग का ध्यान करने का उद्देश्य है प्राणमय स्थिर जब धारणा, तो प्राण में स्थिर हो गया तो सारी ब्रह्मांड से वो जुड़ सकते। ये बोल के आज यह समाप्त करता हूँ। ओम नमः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बड़े सच्चे दरबार की जय, बड़े सतगुरु भगवान की जय, बड़े शंकर भगवान की जय, बड़े माता जगदम्बे की जय, बड़े भक्त बिंदु की जय, बड़े संत बिंदु की जय, बड़े सनातन धर्म की, बड़े धर्म की आधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।